Hi, I am Muhammad Musa Abdo, lecturer in zoology, Government College, University, Hyderabad. Today, I am going to discuss respiratory system in fish. This topic is the part of zoology, biology subject, chapter number. In this lecture, you will able to learn respiratory system of fish, कि fish में respiratory system कैसे होता है, and जो रेस्पिरेटरी आर्गन है फिश में, द गिल, उनकी एनाटॉमी आप सीखेंगे। और मछली में जो है ना गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म कैसे होता है, और इन रेफरेंस टू द काउंटर करंट एक्सचेंज इन फिश। ये चार चीजें इस लेक्चर में आपको सादा तरीके से समझ में आएंगे। You know that fish found in water habitat, अक्सर मछलियां जो है ना समंदर में, दरियाओं में, तालाबों में पाई जाती हैं। तो वहाँ जो है ना अक्सर जो पानी वाले जानवर्स, पानी वाले जो एनिमल्स हैं, उनकी रेस्पिरेशंस जो है ना गिल्स के थ्रू होती है। मीन्स गिल्स आल्सो फाउंड इन सम मोलस्कस तो एंड सर्टेन अदर आर्थ्रोपोड्स। तो मछलियां में जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारे यहाँ गिल्स के थ्रू होती है। इस तस्वीर में ये पिंक स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, इट्स द गिल्स, एंड मोस्टली गिल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जोड़ों में पाए जाते हैं और बॉडी के दोनों साइड्स में पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और कुछ मछलियों में ये गिल्स कवर्ड होती हैं विथ अपर्क्यूलम और कुछ में अनकवर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मछलियों के जो है ना दो बड़े इकसाम है, कार्टिलेजस फिशेस एंड बोनी फिशेस। सो इन बोनी फिशेस अपर्क्यूलम covers the gills, while in the cartilaginous fishes these gills are open, and mostly 4 to 5 pairs of gills, अक्सर मछली में 4 से 5 pairs जो है ना होते हैं, and these gills are located in between the head and trunk region। ये यह रीजन आप देख रहे हैं अप टू हेयर, इसको हम क्या कहते हैं, हेड रीजन कहते हैं। और इसके बाद जो ये सारा रीजन है, दिस इज द ट्रंक रीजन। तो गिल्स अक्सर जो है ना हेड और ट्रंक रीजन के जंक्शन में पाए जाते हैं, एंड गिल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ फेरिंग्स, जैसे माउथ, फेरिंग्स, एसोवेगस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गेनील हैं। और फेरिंग्स तो एक ऐसा ऑर्गेनील है जो दोनों में हेल्प करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये गिल्स जो है ना ये फेरिंग्स से डेवलप हुई हैं। और इस मछली में आप देख रहे हैं कि ये पानी मुंह खुला हुआ है, पानी गिल्स के ऊपर जा रहा है और वहां से जो है ना बाहर जा रहा है। तो ये इनका एक मीन्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश इज कंपोज्ड ऑफ द गिल्स। ये इस स्लाइड में आपने सीखा। डिस्कस द एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ द गिल फिश, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक मछली में मुख्तलिफ इकसाम जो मछलियों के, किसी में 4 पेयर्स, किसी में 5 पेयर गिल्स के होते हैं। और ये आप पिंक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये गिल्स हैं, एंड ये गिल्स जो है ना, हर एक गिल्स वी शेप स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर होती है। और ये वी शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, गिल आर्क कहते हैं। और इस गिल के एक साइड में जो है ना फिलामेंट्स होते हैं, मीन्स ये फिलामेंट्स 2 रोज में होते हैं और 100 की तादाद में होते हैं। और दूसरी तादाद में ये छोटे से एक हार्नी स्ट्रक्चर होती हैं जहां फूड पार्टिकल वगैरह ट्रेप होते हैं, तो इसको हम गिल रेकर्स कहते हैं।
तो मीन्स एक गिल जो है ना फिलामेंट्स और गिल आर्क और गिल रेकर्स पे बने हैं, ये तीन इनके स्ट्रक्चर्स हैं। और गिल रेकर और गिल आर्क में ये फर्क है कि गिल आर्क जो है ना एक सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, आर्क टाइप स्ट्रक्चर है, और उसके साथ जो है ना हार्नी स्ट्रक्चर गिल रेकर्स हैं। और ये फिलामेंट्स जो है ना वो बोनी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, और ये फिलामेंट्स हर एक फिलामेंट ऐसे फिलामेंट दोनों साइड में फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? गिल लेमेली कहते हैं। और ये गिल लेमेली में बहुत ज्यादा जो है ना डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, तो इस वजह से ये हिस्सा गिल लेमेली का हिस्सा जो है ना वेस्कुलराइज्ड है। तो गिल्स इज कंपोज्ड ऑफ द फिलामेंट, गिल आर्क, और फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द गिल लेमेली, और गिल लेमेली ब्लड कैपिलरीज होती है। ये गिल लेमेली का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से आप समझ लें जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन में हमारे यहाँ अल्वुलाइज होते हैं, और अल्वुलाइज में डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो सेम डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज फाउंड इन द लेमेली पार्ट ऑफ द गिल। गिल्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। इस स्लाइड में आप गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि जो हार्ट है वो दो चेंबर्स की, फिश हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ द टू चेंबर, और ये ब्लड जो है ना डायरेक्टली पंप्स टू द गिल्स, और गिल्स में से जब ब्लड आती है वहां एक्सचेंज होती है, और ब्लड एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और ये ब्लड जो है ना ऑक्सीजन ब्लड जो है ना सारी बॉडी के हिस्से में ले जाते हैं। तो मीन्स मूवमेंट ऑफ gases from environment and the gill is known as a ventilation। और ये ventilation दो ऑर्गन्स की मिली हुई एक्शन से जो है ना होते हैं, एक माउथ और दूसरा अपर्क्यूलम। मीन्स जब फिश जो है ना में गैसेस एक्सचेंज होती है तो फिश ऑलवेज कीप्स माउथ ओपन, ये अपनी मुंह हमेशा जो पानी में घूम रही है तो उनका खुला होता है, और इनका अपर क्यूलम जो है ना क्लोज होता है। जब इनका मुंह खुला होता है तो पानी जो है ना कंटिन्यूस उनके बॉडी में आता रहता है, और जब ये अपना मुंह क्लोज करेंगी, माउथ क्लोज करेंगे, तो अपर क्यूलम खुल जाएगा। अपर क्यूलम खुल जाएगा तो फेरेक्स में जो पानी होगा वो सारा पानी जो है ना गिल्स के ऊपर आ जाएगा, और गिल्स के फिलामेंट्स हैं या लेमेली में अंदर ब्लड पाए जाते हैं, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में एब्जॉर्ब होगा, और पानी से जो है ना ऑक्सीजन वो डिफ्यूज होगी जो है ना यहाँ ब्लड में डिफ्यूज होगी, और इसी तरीके से जो है ना ये गैसेस एक्सचेंज। तो इस डी में आप देख सकते हैं कि मुंह से पानी अंदर जा रहा है गिल्स में, और इसमें आप अपर्क्यूलम इसमें अपर्क्यूलम एरिया है फिगर ए में, और ये गिल, और गिल की ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गिल आर्क, और गिल आर्क के साथ ये गिल फिलामेंट्स हैं। और फिगर सी में गिल फिलामेंट में आपको ये दिखाया गया कि ईच फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द गिल लेमेली। तो गिल लेमेली यहां ये एरो शो कर रहा है पानी की मूवमेंट को, पानी के फ्लो को मूवमेंट को कर रहा है। तो पानी जो है ना गिल्स के ऊपर मूव करेगा, और गिल में अंदर जो नीचे जो होगी ब्लड जो है ना वो नीचे मूव करेगी। तो इस तरीके से वो एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। और दूसरा गैसेस एक्सचेंज जब फिशेस में पाई होती है तो उनमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म की तरह ये जो है ना गैसेस एक्सचेंज होती है। तो काउंटर करंट फ्लो का मतलब ये है कि दो फ्लूइड जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहां दो फ्लूइड कौन से हैं? एक पानी है, दूसरा ब्लड है। ब्लड मूव इन वन डायरेक्शन एंड
वाटर मूव इन अदर डायरेक्शन। सो जब एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में ये मूव करते हैं तो ब्लड गेन्स ऑक्सीजन, और ऑलमोस्ट इस तरीके से काउंटर करंट फ्लो से तकरीबन 80 से 90 सैकड़ों ऑक्सीजन जो है पानी से ये हार्नेस करते हैं। तो इस फिगर पे आप थोड़ा सा गौर कर लें। ये गिल आर्क है, गिल फिलामेंट्स हैं। ये गिल फिलामेंट में ये एरो जो ब्लू जा रहा है ये मूवमेंट ऑफ वाटर है, और इसी की तस्वीर जो है ना बहुत बड़ी दिखाई गई। ये सेम गिल फिलामेंट है, एंड अगेन दीज आर गिल लैमेली, और गिल लैमेली आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। यहाँ आप कैपिलरीज देख रहे हैं, तो पानी जो है ना ये इनके ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ब्लड जो है ना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब तो पानी एक डायरेक्शन में और जो है ब्लड दूसरे डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इस फ्लो को हम काउंटर करंट कहते हैं। और लास्ट फिगर में आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये पानी में ऑक्सीजन पाई जाते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन कम है और पानी में, तो यहां जब इनके काउंटर करंट फ्लो होगा तो पानी से जो है ना ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगी। तो इसी तरीके से मछली में जो है ना काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। तो इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि गिल्स जो है ना रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है मछली में, और गिल्स जो है ना जो मुश्तमिल होते हैं गिल आर्क, गिल फिलामेंट, गिल लैमेली, और ये गिल्स हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, और गिल्स जो है ना फेरिंग्स से पैदा होती हैं। और यहाँ जो गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, उसके तहत 80 से 90% जो है ना वाटर जो है ना एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये एक शॉर्ट समरी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंशन।